दिस इज़ एन assertion रीज़न क्वेश्चन। assertion में कहा गया है पाथ ऑफ इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल इज़ नॉट पैराबोलिक, एंड रीज़न में कहा गया है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज़ नॉट कांस्टेंट फॉर लार्ज डिस्टेंसेस एंड एयर ड्रैग कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड। सो बच्चों, इसको जब हम देखेंगे एक प्रोजेक्टाइल मोशन के पर्सपेक्टिव में, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि जब भी हम इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल, जिसको कि हम बोलते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICMB, सो बच्चों इसको जब हम देखेंगे तो जिस तरह से हम अगर इसको कंपेयर करें प्रोजेक्टाइल मोशन से, मीन्स हम इनमें कंपैरिजन पॉइंट्स को सर्च करें, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में फर्स्ट पॉइंट है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, the second is the point in the same horizontal plane at the projectile strikes after completing its journey। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास हाइट है ये बहुत ही शॉर्ट है। दिस हाइट इज़ नेग्लिजिबल एज़ कम्पेयर टू द रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहाँ पर जो भी हम ग्रेविटी का इफ़ेक्ट लेंगे वो थ्रू आउट द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल कांस्टेंट लेंगे, ठीक। जबकि हम जब ICMB की बात करेंगे तो ICMB में हम बेसिकली जब अर्थ कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये हो गया अर्थ सरफेस। अब यहाँ से हम डिफरेंट हाइट्स लेते जाएंगे। सो दिस इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ एंड इट इज़ द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब बच्चों जैसे जैसे ये बैलिस्टिक मिसाइल अपवर्ड हाइट पर मूव करेगा, ये अपवर्ड हाइट की तरफ मूव करता जा रहा है, वैसे वैसे ग्रेविटी कम होती जाएगी, एज वेल एज जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल है वो भी कम होता जाएगा। अब इसमें बच्चों एक बात का आपको ध्यान रखना है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ तक एटमॉस्फेयर है, तो जब सैटेलाइट ऊपर जा रहा है इसने इस एटमॉस्फेयर वाले पॉइंट को एग्ज़िट किया और रिटर्निंग के टाइम पर इसने इस एटमॉस्फेयर वाले पॉइंट में एंटर किया, तो यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली ड्रैग ऑल ऑफ ए सडन चेंज होगा, क्योंकि मिसाइल ने यहाँ से एटमॉस्फेयर को पास किया है, ठीक। सो ये पॉइंट जो है हमारे पास में, इस पॉइंट के कारण जो एयर ड्रैग है वो सिग्निफिकेंट है। आप सभी को याद होगा कल्पना चावला का केस, ठीक। शी वॉज वेरी वेरी सिंसियर एंड हार्टेड साइंटिस्ट, स्पेस साइंटिस्ट। तो फिर उनका केस आप देखिए और यहाँ पर कंपेयर करिए कि assertion एंड रीज़न। सो assertion इज़ करेक्ट एज वेल एज रीज़न भी करेक्ट है, और ये रीज़न assertion को करेक्टली एक्सप्लेन करता है। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर A। थैंक यू।